हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन ट्रूली आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या भावना है उनकी। इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में जो आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। द वर्ड नहीं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी भावना मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी दुनिया को उजाड़ के रख लिया है ना, और जब मुझे कुछ जो चीज़ समझनी चाहिए थी उतनी मैंने कदर नहीं की मेरे पर्सन की। आज मेरा पर्सन ठीक है, समाज में अपने बलबूते खड़ा हुआ है, सब कुछ अपने दम पर कर रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इनको याद आता है समय कि आपने कितना इनके लिए जान निकाल कर रख दी, कितना आपने इनको प्रेम किया, पर इन्होंने एक बचकानी हरकत करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल के इस तरह के दुख के सैलाब में आपको बहने के लिए मजबूर कर दिया कि आप बहुत सदमा खाए इस बात से। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप इनसे इस तरह से नाराज़ हुए हैं कि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए तरस गए हैं। संघर्ष और परिश्रम आपका जीवन हो गया। इनसे अलग होने के बाद एक्सट्रीम लेवल पे आपने परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है आपने, अपना मुकाम हासिल किया है ना। और आज आपके प्रति ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट है कि सिंगल होने के बावजूद भी आप कितने बढ़िया हैं। ये व्यक्ति आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हैं। अगर आप मेल हैं तो आपका जो आपकी बॉडी है, जिस तरह से आप फिट रहते हैं, आप जितने मेंटेन करके ख़ुद को रखते हैं, तो फिज़िकल अट्रैक्शन इनको है। लेकिन बात यहाँ ये है कि इनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप सिंगल हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ललक है कि तुरंत ही आप किसी पार्टनर को खोजें। और ये बात इनको अभी अभी समझ में आई। बीच में इनको ऐसा लगा होगा कि चूँकि आप सिंगल हैं तो शायद ये आ जाएं तो आप इनको अपना लेंगे, पर इनको फ़िलहाल अभी अभी ये चोट खाए हैं, सदमा लगा है कुछ समय पहले ही कि आपको इनकी ही नहीं, किसी की ही ज़रूरत नहीं है। यू आर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। ठीक है, नाउ अभी के दिनों में इनको लग रहा है कि इनने बहुत गलत जज कर लिया आपको कि आप इनसे दब के रहे इतने समय तक, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल ही उलट गया आपका व्यक्तित्व। देखिए, मैंने कहा ना, आने की इच्छा है पर उनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं, आप अपने में खोए हुए हैं। कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, और प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, द एम्प्रेस आया है, बहुत खूबसूरत, बहुत वाइस और बहुत ही सबको लेकर चलने वाले इंसान हैं आप। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी है कि प्रेगनेंसी या बच्चों सहित कुछ स्थिति ख़राब हुई थी, और उस टाइम पे जहाँ आपको इनके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ ये आपको अपनी इशारों पे नचा रहे थे। मतलब लिटरली बहुत टॉक्सिसिटी, मार पीट, अपनी उंगलियों पे नचाना, ये सब हरकतें भी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत कठोर व्यवहार मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो सब इनका दुर्व्यवहार इनको याद आ रहा है कि क्या ज़रूरत थी मुझे इतना कठोर व्यवहार करने की। और अभी इनका जीवन बोझ तले दबा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, है ना। और आपको देख रहे हैं कि आप स्टार की एनर्जी में हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी की। समय का पहिया आपके पक्ष में है, हर चीज़ आपको डिवाइन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, ये आए ना आए आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब हम इनके कुछ मैसेजेस निकालेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका जो परिवर्तन हुआ है इसको नहीं समझ पा रहे हैं ये।
और जो परिस्थितियाँ एकदम पलटी, उन्होंने इस व्यक्ति को शॉक्ड कर दिया है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एक जलन की भावना, एक खो देने की भावना इनके अंदर है कि मैंने खो दिया, मैं कैसे जाने दूं तुम्हें। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यार बहुत पछतावा कि अगर मैं समय में जा सकता तो उन स्थितियों को मैं दूसरे तरीके से हैंडल करता या करती। बहुत पछतावा है गजब का। आज की रीडिंग में तो आ रहा है इट इज़ टू मच, बहुत हो चुका है। इन्होंने जो कर दिया आपके साथ दुर्व्यवहार, उसका भी इनको एहसास मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ओ माई गॉड, काश कि मैं तुम्हें समझ सकता या मैंने तुम्हें समझा होता। ब्लेम गेम खेला इन्होंने आपके साथ बहुत। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, ये जो हैं अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते रहे, ये कह रहे हैं, और दिल से इन्होंने काम नहीं लिया, जबकि आप दिल से कह रहे थे, दिल से जुड़ रहे थे, हर बात दिल तक पहुंचाना चाह रहे थे, पर इनकी दिमाग के आगे दिल तक वो बात पहुंची नहीं। आई एम द मैन, मैं ही हूँ कारण इन सब चीज़ों का। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, ये कह रहे हैं कि मैंने जो कर दिया सो विध्वंस मचा दिया, लेकिन मेरा इंतज़ार मत करो, तुम आगे बढ़ो जीवन में। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। कैसे करेंगे, गलतियां ही इतनी की हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये कह रहे हैं कि मेरी ड्रग्स एंड अल्कोहल की आदतों की वजह से ये रिश्ता पूरा तबाह हो गया। हो सकता है कि आपके जाने के बाद ये ऐसे लोगों के दरवाजे पर पड़े हुए हों जिनको अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये इनके भैया भाभी, बहन का घर, जीजा जी का घर, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से इनको तिरस्कार मिलता है। तब इनको एहसास होता है कि ये ड्रग्स एंड अल्कोहल ने मेरे जीवन साथी को भी छीन लिया, मेरे सब गृहस्थी तहस नहस कर दी। लेकिन मैं आज जो चीज़ एहसास कर रहा हूँ, काश पहले कर लिया होता, या जो मैं कर रही हूँ पहले कर ली होती, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। एक अच्छे प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति को, जो मुझे इतना जान छिड़कता था, उसको मैंने खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से। और लास्ट कार्ड हम देखेंगे कि लास्ट कार्ड आया है व्हाट इज़ द ट्रुथ, सत्य क्या है। हो सकता है ड्रामा, कान भरे हों किसी ने इनके। यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि ये सब झेल झेल के, दुख झेल झेल के, इनको भी ऐसा लगता है कि आखिर हम दुनिया में क्यों हैं और क्या है जीवन का लक्ष्य। ये बात हो सकती है। आई कांट कम टू यू नो नाउ, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं। एंड इट इज़ डार्क विदाउट यू, तुम्हारे बिना सब कुछ अंधकार है, सब कुछ सूना है, मुझे कुछ भी राह नज़र नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इट हर्ट्स सो मच, आपसे जो दूरी है वो इनको बहुत हर्ट करती है, बहुत दुख देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। बहुत पछतावा, बहुत दुख और बहुत संताप में ये व्यक्ति है। ठीक है, तो अब यदि इनसे बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी है, रास्ते अलग अलग मार्ग में जा चुके हैं, तो उन रास्तों को दोबारा मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको ईश्वर का निर्णय मान के हमको जो जहाँ जैसी स्थिति में उसे वहीं छोड़ के मूव ऑन करना है। ठीक है, ये पीठ पीछे ये सब पछतावा ये सब चलता रहता है, पर जहाँ गुंजाइश ना हो वहाँ जाने से मतलब नहीं। और जहाँ दो तरफा बहुत बढ़िया प्रेम हो, तो वहाँ पर इतना सब बीच में आता ही नहीं है, है ना। तो ये थी रीडिंग, कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।